क्वेश्चन नंबर 5। इन क्वेश्चन नंबर 5 3t माइनस 2 डिवाइड बाई 4। अब ये 4 पूरी एक इक्वेशन के नीचे 3t माइनस 2 के पूरे के नीचे 4 लिखा हुआ है, माइनस 2t प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 2/3 माइनस के t। अब ये हमारी एक इक्वेशन है, ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, और ये भी हमारी वेरिएबल में है, ये भी वेरिएबल में है, और एक वेरिएबल ये रहा। तो इस वेरिएबल को हम पहले इस तरफ ट्रांसपोज करा लेते हैं। तो फर्स्ट सेम, बीच में नेगेटिव साइन, ये वाले भी सेम, ये नेगेटिव साइन है तो इस तरफ आके पॉजिटिव, तो एक खाली टी, और ये कांस्टेंट जो हमारी अकेली टर्म है वो ये लिखी। उसके बाद अब विदाउट एलसीएम वी आर नॉट एबल टू सोल्व, तो फर्स्ट टेक द एलसीएम किस किस का। अब टी के नीचे मैंने 1 सपोज कर लिया, 4 और 3 का एलसीएम आएगा 12। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो वी गेट 3, और 3 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों वैल्यू से। तो मैंने क्या लिखा, 3 ब्रैकेट में मैंने इस वैल्यू को पूरी को लिख दिया, बीच में साइन नेगेटिव। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो वी गेट 4, और 4 की किससे मल्टीप्लाई होगी, 4 की इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, तो इसलिए मैंने लिख दिया 4 और ब्रैकेट में ये दोनों वैल्यू। देन पॉजिटिव साइन, जब यहाँ डिवाइड करोगे तो 12 की टी से मल्टीप्लाई की तो 12t इक्वल्स टू 2/3। उसके बाद जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, अब इस 3 को ब्रैकेट के अंदर 1 बाय 1 एक बार 3t से और एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3t से करेंगे तो 3 3 जा 9t, बीच में साइन नेगेटिव, 3 2 जा 6। ये नेगेटिव साइन जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सभी वैल्यूज जो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव बन जाएंगे, और जो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव बन जाएंगी। तो बनेगा 4 2 जा 8t, और कैसा, नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव बन जाएगा, 4 3 जा 12, बीच में पॉजिटिव साइन, 12t सेम, डिवाइड बाय 12 इक्वल्स टू 2/3। अब यहां से जो आपकी t वाली टर्म है वो आगे लिख लो, और जो कांस्टेंट टर्म है वो थोड़ी पीछे लिख लो, और ये जो 12 है ये यहाँ डिवाइड में है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो मैंने 9t पहले लिखा, फिर माइनस के 8t, फिर प्लस 12 माइनस 6 एंड माइनस के 12 इक्वल्स टू 2/3। ये डिवाइड में है तो उस तरफ आके मल्टीप्लाई। अब यहां से 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8। अब 9 में से 8 गए, 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1t, बीच में साइन पॉजिटिव, 12t एज इट इज। अब ये दोनों नेगेटिव साइन है दोनों के दोनों, और दोनों को ऐड करना, तो 12 और 6 18, और साइन नेगेटिव, यहाँ 4 2 जा 8 बचा था। देन 12 में 1 ऐड करेंगे तो 13t इक्वल्स टू, अब ये नेगेटिव है कांस्टेंट टर्म को जब इक्वल टू के उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव, 18 और 8 26। अब हमें तो t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, t के साथ 13 मल्टीप्लाई है ट्रांसपोज होने के बाद डिवाइड में, तो t इक्वल्स टू 26 डिवाइड बाय 13, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, देन t इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 आपको जो लीनियर इक्वेशन दे रखी है वो है m माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1 माइनस m माइनस 2 डिवाइड बाई 3। अब सेम वे में इस पूरी इक्वेशन को, ये जो छोटी सी इक्वेशन लिखी हुई है, इसको उस तरफ ट्रांसपोज करा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी m में है, हमारी जो वेरिएबल टर्म है वो है m में, तो इसको भी इस तरफ ट्रांसपोज करा देते हैं। तो ये नेगेटिव साइन है तो इस तरफ आगे पॉजिटिव साइन, और यहाँ पे बचेगा 1। देन m के नीचे 1 सपोज कर लेते हैं और तीनों का ले लेते हैं एलसीएम, 2 3 और 1 का एलसीएम आएगा 6। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में किया था सेम वे में यहाँ करना है। इन दोनों को डिवाइड किया, 6 की m से मल्टीप्लाई, 6m, बीच में नेगेटिव साइन। इन दोनों को डिवाइड किया तो 3 की इस पूरे से मल्टीप्लाई, तो 3 ब्रैकेट में लिख दिया m माइनस के 1। देन पॉजिटिव साइन, इन दोनों को डिवाइड किया 2 की इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो 2 m माइनस 1 और इक्वल्स टू में 1 बचेगा। उसके बाद इस 3 को और इस 2 को 1 बाय 1 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6m माइनस, जब ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो 3m बनाएगा, कैसा, माइनस साइन के साथ, और ये माइनस इस माइनस को क्या बना देगा, प्लस, और 3 इंटू 1 3, बीच में साइन प्लस का, 2 की m से मल्टीप्लाई करेंगे 2m, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, और कैसा, नेगेटिव साइन के साथ, तो ये बनेगा 6m माइनस 3m प्लस 3 प्लस 2m माइनस 4 डिवाइड बाई 6 इक्वल्स टू 1। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो 6 में से 3 गए, 3m, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम थे,
2m पहले लिख लिया। अब इन दोनों को 4 में से 3 गए 1, और ये 1 कैसा आएगा, नेगेटिव साइन, क्योंकि 4 हमारा नेगेटिव साइन के साथ है। 3 और 2 5m माइनस के 1, अब ये 6 डिवाइड में है, उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई, और 1 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब ये 1 नेगेटिव है हमारा कांस्टेंट, कांस्टेंट को उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव साइन, तो 5m इक्वल्स टू 6 + 1 7। अब 5 मल्टीप्लाई है ट्रांसपोज होने के बाद डिवाइड में, तो m इज इक्वल टू 7/6। क्वेश्चन नंबर 7, इन क्वेश्चन नंबर 7 3 ब्रैकेट t - 3 इक्वल्स टू 5 ब्रैकेट 2t + k1। अब ये आपको फ्रैक्शन में इक्वेशन नहीं दी हुई, अब आप इसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, पहले इस 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो दोनों टर्म के साथ, इस 5 को भी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, और कांस्टेंट को एक तरफ रख लो, वेरिएबल को एक तरफ रख लो, यू आर इजीली सोल्व आउट द इक्वेशन। अब पहले हम 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो बनेगा 3t, बीच में नेगेटिव साइन, 3 3 जा 9 इक्वल्स टू 5 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10t प्लस 5 1 जा 5। उसके बाद अब ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इस वेरिएबल को रखेंगे यहीं पे से, इस वाले वेरिएबल को इस तरफ ट्रांसपोज करा देंगे। जब ये इस तरफ ट्रांसपोज होगा तो पॉजिटिव है, तो इस तरफ आगे नेगेटिव, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस के 9। अब ये कांस्टेंट इस तरफ ट्रांसपोज होगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा, तो हो जाएगा -9 - 5 इज इक्वल टू 10t - के 3t। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो, क्योंकि दोनों सेम साइन है, जब सेम साइन वैल्यूज होती है तो उन्हें ऐड करते हैं पहले, तो 9 और 5 14, नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव 14। अब 10 में से 3 गए 7t, अब t के साथ 7 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो -14 / 7 इक्वल्स टू t, 7 1 जा 7 7 2 जा 14, तो t की वैल्यू आ गई -2। क्वेश्चन नंबर 8 में 15 ब्रैकेट y - के 4 माइनस 2 ब्रैकेट y - 9 प्लस 5 ब्रैकेट 4 + 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन इक्वल्स टू 0 में दे रखी है। सेम वे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में किया है, 15 को 2 को और 5 को 1 by 1 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब 15 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 15y, बीच में नेगेटिव साइन, 15 4 जा 60। 2 को जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे कैसे, -2 को, तो नेगेटिव साइन की वजह से ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। फर्स्ट वैल्यू पॉजिटिव है तो नेगेटिव 2y माइनस के, सेकंड नेगेटिव है तो पॉजिटिव 9 2 जा 18, देन पॉजिटिव साइन, 5 की जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y 5 6 जा 30 इक्वल्स टू 0। देन जो आपकी वेरिएबल टर्म है उनको आगे लिख लो, जो कांस्टेंट टर्म है उनको पीछे कर दो। अब वेरिएबल कौन है, 15y माइनस के 2y प्लस के 5y। साइन का जरूर ध्यान रखना है बीच में। अब जो आपकी कांस्टेंट रह गई -60 प्लस 18 प्लस 30 इक्वल्स टू 0। अब 15 में से 2 गए 13y प्लस के 5y। आपकी जितनी भी कांस्टेंट टर्म है उनको इक्वल टू के दूसरी तरफ ट्रांसपोज करा दो। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। 15 + 5 18y, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 42 बचेगा, कैसा, पॉजिटिव का, बीच में माइनस साइन 30। मैंने पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस के 30। 18y, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 12, y के साथ 18 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके डिवाइड, 6 2 जा और 6 3 जा, देन y equals to 2/3। कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 3 ब्रैकेट के अंदर 5z - 7 माइनस 2 ब्रैकेट के अंदर 9z - 11 इक्वल्स टू 4 ब्रैकेट के अंदर 8z - 13 - 17। अब सेम वे में पहले 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। जब 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 जा 15z, बीच में नेगेटिव साइन, 3 7 जा 21, नेगेटिव सेम, जब ये नेगेटिव ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन चेंज होंगे, तो फर्स्ट हो जाएगी 9 2 जा 18z, ये बीच में नेगेटिव है तो नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव बन जाएगा, 11 2 जा 22 इक्वल्स टू 4 को जब ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 4 जा 32z माइनस
13 4 जा 52 और फिर बाहर लिखा हुआ है माइनस के 17। अब यहाँ से पहले इस तरफ जितने भी वेरिएबल है उन्हें आगे लिख लो, कांस्टेंट को पीछे कर लो। अब वेरिएबल 15z सेम, ये नेगेटिव आगे लिया है, 21 को पीछे कर दिया, प्लस 22 इक्वल्स टू 32z माइनस 52 माइनस 17। अब ये वेरिएबल को एक तरफ कर लो और कांस्टेंट को एक तरफ कर लो। जब 32 ट्रांसपोज होकर इस तरफ आएगा तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, 21 ट्रांसपोज होकर उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव साइन के साथ, और 22 हो जाएगा नेगेटिव साइन के साथ। तो ये बनेगा 15z माइनस के 18z माइनस 32z इक्वल्स टू माइनस के 52 माइनस 17। ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो बड़ा कौन है 18, तो माइनस के 3z माइनस के 32z इक्वल्स टू, इन दोनों को पहले ऐड करेंगे क्योंकि दोनों सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो वी गेट माइनस के 69 प्लस, और आप यहां से एक स्टेप और रिमूव कर सकते हो, पहले इन दोनों को ऐड कर लो और इन दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 22 में से 21 गए, माइनस के 1, और माइनस के 1 कैसे, क्योंकि हमारा 22 बड़ी वैल्यू है, 22 के सामने माइनस का साइन लगा हुआ है। इन दोनों वैल्यूज को प्लस का साइन है, दोनों सेम साइन है और दोनों को ऐड करना है तो दोनों ऐड हो जाएंगी। पहले 69 प्लस के 1 70, साइन कैसा आएगा नेगेटिव। इन दोनों में भी सेम, ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस के 35 z इक्वल्स टू माइनस 70। अब यहां से आपका एक स्टेप रिमूव हो गया। उसके बाद z इक्वल्स टू, अब ये नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसल आउट, z इक्वल्स टू 70, ये पॉजिटिव है तो इस तरफ आके सॉरी मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आके डिवाइड में, तो 35 1 जा 35, 35 2 जा 70, देन z इक्वल्स टू। क्वेश्चन नंबर 10, इन क्वेश्चन नंबर 10 0.25 ब्रैकेट में 4f माइनस 3 इक्वल्स टू 0.05 ब्रैकेट में 10f माइनस के 9। अब पहला काम है यहाँ से इन जो डेसिमल में जो वैल्यू दे रखी है इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। फ्रैक्शन में कैसे करोगे, यहाँ से पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे डिवाइड बाय 100, यहाँ से पॉइंट रिमूव किया तो डिवाइड बाय 100, और 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, देन यहां से 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो इट इज 20। यहां से बचेगी फ्रैक्शन 1/4, 4f माइनस 3 इक्वल्स टू 1/20, 10f माइनस के 9। अब 1 की जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 4f माइनस 3 डिवाइड बाय 4, और इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10f माइनस 9 डिवाइड बाय 20। अब ऐसा क्वेश्चन लास्ट टाइम भी किया था, इस वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 की यहाँ मल्टीप्लाई और 4 की यहाँ मल्टीप्लाई, तो 20 पहली इस वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 इस वाली ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 20 को ब्रैकेट के अंदर मूव कराएंगे तो बनेगा 24 जा 80f माइनस के साइन 23 जा 60 इक्वल्स टू 40f माइनस के 9 4 जा 36। अब यहाँ से हमारा कांस्टेंट को एक तरफ ट्रांसपोज करा दो, वेरिएबल को एक तरफ ट्रांसपोज करा दो, तो 80f ये पॉजिटिव साइन है तो इस तरफ आगे नेगेटिव साइन इक्वल्स टू माइनस के 36, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 40 माइनस इन दोनों को माइनस करेंगे तो 24, देन f इक्वल्स टू 24/40, 8 3 जा 8 5 जा, तो हमारी f की वैल्यू आ गई 3/5। जब 3/5 5 से 3 को डिवाइड करो तो वी गेट 0.6, देन f इक्वल्स टू 0.6। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।